बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सोच रहे हैं कि दिसंबर जाने से पहले इस मौसम का फ़ायदा उठा लें। दिसंबर में जितने भी सकुलेंट्स आपके पास पड़े हैं ना, तो इस मौसम में बेहतर है कि आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर लें। और आप लोगों के सामने मैंने बहुत सारे प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर भी ली। इसका मैं ख़ास तरीका आपको बताती हूँ प्रूनिंग का। आप ऐसा करें, जब भी आप प्रूनिंग करें कम से कम भी आप इतनी सी जड़ लें, इसकी इतना सा स्टेम ले लें साथ। ये स्टेम लेने के बाद आप जो इसकी हेल्दी पत्तियाँ हैं ये भी निकाल लें साथ। ये जितनी मैं पत्तियाँ निकाल रही हूँ ना, ये सब की सब पत्तियाँ हमारे हैं प्लांट। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ये है कि देखिए सबसे नीचे जो आ रही है ना, सबसे पहले इसको निकाल लेंगे बस ऐसे। अगर खींचेंगे हर्ट हो जाएगी पत्ती तो आपका प्लांट नहीं बनेगा। ऐसे करके खींचेंगे हर्ट हुई, बस इसको घुमाना। ये देखें ये ख़राब हो गई है मेरी पत्ती। इसको यानी कि तोड़ने का थोड़ा सा तरीका है। बहुत सबसे ऊपर जो आ रही है ना, पहले इसको ये इस साइड से फिर ऐसे करेंगे ना आप, ये चीज़ जो टूटी है ना बिल्कुल जड़ से, ये सही होगी। और अगर ऐसे खींच के हम इसको तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे, या फिर इस यानी कि मुकम्मल तौर पे इसकी जड़ से ना अलग हुई ये चीज़। अच्छा, अब जो मेरा ये वाला प्लांट मैं बना रही हूँ, एक तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी सारी निकल जाएंगी। ये जितनी भी पत्तियाँ निकलेंगी ये सब की सब पत्तियाँ हमारी जो हैं, ये मैं इसमें कंटेनर में इकट्ठी कर लेती हूँ। ये सब की सब पत्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बनेंगी प्लांट हमारे। और जितने भी अब देखें, मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने प्लांटेशन इसलिए भी बढ़ाती हूँ कि मैंने ना नर्सरी में देने होते हैं पौधे ना। आप लोगों के सामने भी कल भी मेरी ढेर सारे पौधे चले गए थे। उसके बाद जैसे जैसे पत्ती जो है वो निकलती है, और दूसरा हार्ड प्रूनिंग के साथ ये आप देखें नए नए जो सकुलेंट्स हैं वो निकलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो और साथ साथ मैं ये बनाती भी रहती हूँ। ये एक दो यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर ये जो पत्ती है वो इस तरीके से आप लोगों के सामने कई बार शेयर भी किया है। ये इस तरह डिस्पोजेबल कप में मैं ये पत्ती रख देती हूँ, और कुछ ही दिनों में जो ये पत्तियाँ हैं ये सकुलेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और अगर मेरे पास ना फिजिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा पॉट्स अवेलेबल ना हो, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि ना एक अच्छा सा वो बिछा कर कोई प्लास्टिक या शॉपर, उसके ऊपर मिट्टी का मीडिया बनाकर उस पर भी रख देती हूँ। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी सोइल बताएं ना, क्या सोइल की मैं आपको बात बताती हूँ। अगर सोइल ये देखें नहीं निकल गई है माशाल्लाह, और ये मैंने सारे सेव किए मैं अब सकुलेंट्स। ये है दिसंबर का फ़ायदा, हम उठाएंगे तो ये काम हमारा बनेगा। इस तरह मेरे पास ढेरों ढेर हैं पौधे। अच्छा, सोइल की मैं बात बता दूं स्पेशल। सोइल के लिए ये है कि सैंडी सोइल हो और लीव कंपोज हो, ठीक है। इसके अंदर कोई यानी कि फ्रेश कंपोज ना हो, अच्छी तरीके से जो कंपोज जो है वो आपका लीव कंपोज या किचन स्क्रैप जो है वो अच्छे तरीके से गला सड़ा होना चाहिए, ये ख़ास बात है। और दूसरी बात ये कि ना उसके अंदर अगर हम हो सकें तो थोड़ी सी बजरी मिला दें। बजरी मिलाने का मकसद ये है कि अगर देखें आप पानी डाल के एकदम आपका पानी नीचे जाता है प्लांट के अंदर से, तो इसका मतलब है कि आपकी सोइल मिक्स जो है वो बेहतरीन है। क्योंकि जो है सकुलेंट्स, इनकी एक आदत होती है बारिश में भी या जैसा भी है, ये सहराई पौधे होते हैं, जैसे पानी डालें चंद लम्हों के अंदर ये जो जितना इन्होंने पानी एब्जॉर्ब करना होता है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी। तो जो बैलेंस होता है पानी वो क्या करता है, बचा हुआ पत्तियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो बैलेंस पानी होता है ना वो ये होता है कि इनको गलने सड़ने का बाइस बनता है। इसलिए वेल ड्रेन मिट्टी, और जब हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे बजरी, यानी कि कोई भी ईंट के तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे या बजरी डाल देंगे, उससे एरिएशन जो है ना मिट्टी की वेल ड्रेन भी होगा, और एरिएशन हवा का जो है इनकी जड़ों का थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। यही ख़ास बात है मेरे माशाल्लाह से। ये देखें आप, अगर नज़र सही तरीके से मैं दिखा सकूं, ये जो मेरा पौधा है, ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये हार्ड प्रूनिंग के बाद दोबारा ये ग्रो हो गए। अभी मेरा दिल है कि इनमें से भी मैं फिर दोबारा एक दफ़ा और प्रूनिंग कर लूँ और इनसे अपनी प्लांटेशन को बढ़ा लूँ, ठीक है। ये सारे हार्ड प्रूनिंग के बाद के रिज़ल्ट हैं। अब चाहूँ तो मैं इनसे 2 टाइम हार्वेस्टिंग ले सकती हूँ। ये देखें ये सब हार्ड प्रूनिंग के बाद के रिज़ल्ट है। ये माशाल्लाह अगर आप देखें, ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये वाला प्लांट जो है ये भी हार्ड प्रूनिंग के बाद के रिज़ल्ट में से है। ये वाला जो है हार्ड प्रूनिंग के बाद का रिज़ल्ट है इसमें।
माशाल्लाह से। तो ये होता है कि हार्ड प्रूनिंग हम साथ साथ करते रहें अगर हम प्लांटेशन बढ़ाना चाहते हैं। और अगर प्लांटेशन नहीं भी बढ़ाना चाहते तो इस मौसम में प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रूनिंग ना करें तो जो अंदर की पत्तियां हैं वो गल सड़ जाएंगी। अंदर की पत्तियां बहुत ज़्यादा गल सड़ जाती हैं, जो कि बाइस बनती हैं बहुत ज़्यादा पौधे की खो देने का भी बाइस बनती हैं। ये देखें, थोड़ी सी मैं स्टेम लेती हूँ साथ में, इससे हार्ड प्रूनिंग भी होगी और जो पौधे को नया मौका मिलेगा। और स्टेम लेने के बाद ये माशाल्लाह अच्छा बड़ा हेल्दी सा मेरा सकुलेंट है। तो इसको मैं रखूँगी अपने नेक्स्ट मौसम के लिए, यानी कि नेक्स्ट इसकी होगी। और देखें इसके अंदर से एक अलग से पपट्स भी निकल रहा है। अच्छा, कभी भी ये गलती मत करें कि जिस तरह से ये वाला पपट निकल रहा है ना, इसको आप सोचें निकाल के लगा दें। नहीं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये इसकी ग्रोथ का बाइस बनेगा। ये इसकी ये स्टेम जो है इससे भी एक्सटेंड होगी, इसकी वजह से स्पेस बनेगी। ये जो स्टेम है इसमें आप अगर इसकी चाह रहे हैं मज़ीद प्लांटेशन को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से मत लें। आप या तो लीव प्रोपिगेशन करें, इसके अंदर से फ्लावरिंग भी होती है, जो वो सीड होते हैं फ्लावरिंग से, वो उससे कर लें। लेकिन मैं उसकी यूज़ टू नहीं हूँ, वो मुझे थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर लगता है। सबसे इजी ये है कि हम लीव के साथ प्रोपिगेशन को इनकी बढ़ा दें। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, ढेरों ढेर में लीव्स जो हैं रखती हूँ प्रोपिगेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत होती है। मैंने इकट्ठे करके देने होते हैं नर्सरी पे। और इन दिनों में ज़रूरत इस वजह से भी होती है कि ये सही सीज़न है सकुलेंट्स का, बहुत अच्छी तादाद में इस वक्त अगर हम चाहें तो सेल आउट कर सकते हैं। और इस मौसम के लिए आप रखें, अगर कोई आपसे मांग भी रहा है जैसे सकुलेंट, तो इस मौसम के लिए आप रखें कि इस मौसम में आप उसको दे दें। ये देखें, अब मुनासिब सा मेरे पास ये हो गया। ये अब नर्सरी पे जाने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसको लगाऊं विद इन 2 to 3 डेज़। आजकल का इतना बेहतरीन मौसम है, आज 2-3 दिन के अंदर अंदर ये अपनी रूट्स बनाएगा और बहुत खुशी खुशी जो है नर्सरी वाले इसको ले लेंगे। अच्छा, मैं अब ये आपको बता रही थी कि लीव्स कुछ लोगों की अगर ये जर्मिनेशन नहीं होती ना मट्टी के अंदर, इसकी मैं बताऊं, जो सोइल मिक्स मैंने आपको बताई है बजरी डाल के, उस सोइल के अंदर मैं ये करती हूँ, आप लोगों का भी इंशाल्लाह ऐसा, अगर आपके पास पॉट अवेलेबल है वाइडर उसमें, तो कम से कम 1.5 इंच की लेयर मट्टी की लेके उसके ऊपर इसको बिछा दें। ये सिंपल रख दें ऐसे, यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना मीडिया, तो आप ऐसे करके रख दें। बस इतना सा इसका होगा काम, ये ऐसे आपको रखनी होगी, ठीक है। तरतीब से रख दें और इस हिस्से में इंशाल्लाह आप इसकी स्प्राउटिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। और तरतीब, और अच्छा एक ख़ास बात कि जहाँ भी रखें ना आप, वो स्टार्टिंग में सनी एरिया, फुल सनी एरिया ना, ब्राइट लाइट हो चलो कोई बात नहीं, वो भी कम 1-2 घंटे की, अलबत्ता आप इसको रखें ओपन एरिया में, लेकिन जहाँ पर धूप ना आए। इसको ठंड की ज़रूरत होगी, खुश्क सर्दी का जैसे मौसम है ना आजकल, ठंडी खुश्क हवाएं, वो इसके लिए बहुत बेहतरीन होगा इन पत्तियों की जर्मिनेशन के लिए। अच्छा, मिस्टिंग आप कर दें इसके ऊपर, और हफ्ते में 1 बार, और मिस्टिंग अच्छी सी कीजिएगा। ये मिस्टिंग ही इसके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। मेरा ख्याल है मैंने अच्छी खासी इसकी बता दी है आपको। सकुलेंट के बारे में मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।